क्या ये रिएक्शन वाले करते हैं? क्या एक औरत को इतना मजबूर करते हैं? क्या एक औरत मरने पे मजबूर हो जाए? ये समाज कैसा है? समाज जिन्हें क्यों नहीं देता? कैसे मतलब बेदिल के, पत्थर दिल के जो सास ससुर हैं, कैसे इंसान हैं जो एक औरत के पीछे पड़कर रह गए, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो जौन सा इंसान हो। आखिर ये इंसानियत कैसी है? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। सपना की हालत देख करके दिन पे दिन ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है समाज में। एक ये लड़की है और एक ये जो कांड हो रहे हैं, जितने षड्यंत्र हो रहा है, जितने जो है लड़के मारे जा रहे हैं। ये सोचो कि ये लड़कियां थी। सपना ने आज जिस हालत में अपने बाल काटे, जो उसको ऐसा मतलब लग रहा था देख करके कि हर एक इंसान ने समझो आंसू निकाले होंगे अपने आंखों से। हर एक इंसान वीडियो देख करके रोया होगा। लेकिन एक माँ जब हार जाएगी, एक औरत को इतना गिरा दोगे, इतना टॉर्चर करोगे, कल को उसकी बच्चियों को कौन देखेगा? उसकी बच्चियां कैसे पलेंगी? वो बच्चियां कैसे बड़ी होंगी? वो उन बच्चियों के बारे में सोचकर तो एक थोड़ा सा तो कम से कम रहम करना चाहिए इंसान को कि चलो वो माँ बाप से दूर हो गई है, वो सास ससुर से दूर है, वो इस घर में नहीं आ रही। चलो थोड़ा बहुत जब मिलने गई, मिलने नहीं जा रही थी तो लोग उसका तमाशा बना रहे थे कि मिलने नहीं जाती, सास ससुर अकेले पड़े हुए हैं, बच्चों को भी दूर रखती है। जब वो मिलने गई तो वो लालची है, लालच के लिए गई थी, प्रॉपर्टी के लिए गई थी, फार्म हाउस के लिए गई थी, इसके लिए गई थी। मतलब उस दिन से सपना को, उसके बच्चों को इतना ट्रोल किया जा रहा है, इतना करा जा रहा है। एक मर्द को ये शोभा देता है? शायद ये खास करके जो पड़ोसी है, पूरा टाइम जो है उस अपने चंद व्यूज के लिए, चंद अपने चैनल को ग्रो करने के लिए जो ये पड़ोसी है, इतना कुछ हो गया। यहाँ पे छोटी चीजी की तो बात ही छोड़ दो कि जिस इंसान ने अपने हाथों से 3 साल के बच्चे को पाला पोसा, बेटी माना, दोस्त माना, हर चीज शेयर करी, आज उस इंसान ने इतना बड़ा धोखा दिया, इतनी बड़ी उसके साथ जो है साजिश करी, इतना ज्यादा उसके साथ जो है चाल चला कि आज वो अकेले पड़ गई और खुद वहां पर मौज कर रही है, खुद वहां पर जो है अच्छे से रह रही। खुद के लिए जो कमेंट आ गए, उसके लिए सास ससुर को एक मोहरा बना करके बैठा दिया गया कि भाई यहाँ पे ना आए। तो यार सामने से सोचो उस सपना को कैसा लग रहा होगा, एक माँ को कैसा फील हो रहा होगा कि यार मैं गई थी, मैं सोच रही थी कि चलो मैंने जो गलती करी उसके लिए माफ़ी मांगी, मैं वहां तक गई कि चलो ठीक है, भूल जाते हैं, सारी गलतियां माफ़ करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि माँ बाप भी बूढ़े हैं, सास ससुर भी बूढ़े हैं, उनके भी बच्चे गए हैं, और मैं भी अपनी तरफ से सारा जो है कोशिश कर लेती हूँ, चलो मैं बहू हूँ, मैं जा करके झुक जाती हूँ। लेकिन बाद में उसका अंत क्या निकला कि उसके आने के बाद रातों रात जो है इतने सास ससुर चेंज हो गए कि सामने से आकर के इनडायरेक्ट यही बोल दिया कि भाई यहाँ पर नहीं आना है। तो बताइए एक इंसान कितना गिरेगा? जब कहते हैं पति होता है, पति होने पर जब इतने कष्ट होते हैं, हर चीज जो है एक लांछन, झूठा, हर एक एलिगेशन जो बहू पर लगाया जाता है, तब जब पति होता है, और जब पति नहीं होता है तब सोचो उस औरत की क्या जिंदगी होती है। तब वो औरत कैसे उसको फेस करती है, दुनिया कैसे उस औरत को जीने पे मजबूर कर देती है। ये सोचो, पति होते हुए जब बहुएं जला दी जाती हैं, बहुएं मार दी जाती हैं, बहुओं के साथ इतना अत्याचार होता है, और जब पति नहीं होता तो उस बहुओं के साथ क्या होता है? माना कि सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, सास ससुर ही गलत नहीं होते, बहुएं भी गलत होती हैं, लेकिन जब सपना ने अपनी तरफ से इफेक्ट डाला, वो गई वहां पे, बच्चों को ले गई, हर चीज सही थी, सास ससुर ने भी बैठ के अच्छे से बात करी, लेकिन रातों रात चेंज हो गए सुर, रातों रात चेंज हो गए सास ससुर, रातों रात जो है छोटी जीजी ने उनके ऐसा मतलब भरा कान। तो कहते हैं कर्मा जरूर बैक होकर के आएगा। आज अगर वो दिल से फूट फूट के रो रही है और मतलब अपने आप को इतना टॉर्चर कर रही है, समझो कि खुद लोग टॉर्चर कर रहे हैं और वो खुद अपने आप को इतना मेंटली डिस्टर्ब पा रही है, हो रही है कि अपने बाल तक, इतने सुंदर सपना के बाल थे, इतने सुंदर जो है कहते हैं ना, बालों से खूबसूरती जो है औरतों की, लड़कियों की है, झलकती है। जो कितने दिन से सपना ने इन बालों के लिए कितनी सेवा करी होगी, कितने ढंग से रखा होगा,
आज उसने अपने बाल तक जो है गुस्से में काट दिए। मतलब वो क्या करे, एक इंसान जो है पागल हो जाता है। सोचो जब औरतें नहीं होती हैं, एक जेंट्स के लिए इतना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ी सी चीज़ के लिए इतना कष्ट होता है, तो औरत एक कैसे बर्दाश्त कर ले। इतना ही सोचो लो आप लोग कि एक औरत अपने बच्चों को पाले, किसी तरीके रह रही, वहाँ लेने नहीं आ रही, वहाँ रह रही है, कम से कम उसे छोड़ दो, उसकी हालत में छोड़ दो। लेकिन नहीं, एक छोटे से कमेंट के लिए 4-5 कमेंट आ गए, 10 आ गए, 100 आ गए। छोटी जीजू को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने आकर के मतलब सास ससुर को बैठा दिया। और उसके लिए तो इतना कुछ होता है, इतना कुछ बोलती हूँ छोटी जीजी, इतनी कॉमेडी लगाती हूँ, इतना जो है सारा चीज़ें करती हूँ। एक अकेले वो बंदी ऐसी है कि ना तो अपने किसी से कोई चीज़ शेयर नहीं कर पा रही है, ना तो उसका कोई हस्बैंड है, ना तो कोई उसका ऐसा कोई है, बच्चे बड़े हैं कि उससे कोई शेयर करे। अगर वो वीडियो बना करके, चलो ऐसा हो जाता है ना कि चलो वीडियो का काम है, दूसरी बात वीडियो बना करके उसने अपना दुख जो है प्रकट कर दिया, उसमें भी लोग ये कहते हैं नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है, ये चालबाज है, ये ऐसी है, वीडियो बना करके ऐसा कर रही है। अरे यार, दुख कहाँ जाएगा? इतना सोचो कि कम से कम वो दुख जो है अंदर अंदर समाता नहीं है, पता नहीं क्या हो जाए। तो ये सोचो, आप लोगों के साथ ही शेयर कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि सपना को बिल्कुल भी टूटने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ यही बात कहती हूँ, सपना प्लीज़ आप स्ट्रांग रहो, अपने बच्चों के लिए रहो। बच्चों का आपके सिवा है कौन इस दुनिया में? कौन है? जब आपके जीते जी आपके बच्चों का कोई नहीं है, ना दादा ना दादी ना ऐरा गैरा कोई भी नहीं है, तो फिर आपके आप भी नहीं होगी, पापा भी उनके नहीं है, तो फिर बच्चों का क्या होगा? बच्चे तो रोड में आ जाएंगे, बच्चों के साथ तो बहुत बुरा हो जाएगा। अभी तो आप स्ट्रांग बन के खड़ी हो बच्चों की ढाल, जब आप नहीं होगे तब बच्चों को क्या होगा? तो प्लीज़ इस तरीके से मत टूटो। और हाँ, जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि रिएक्शन वाले जो हैं सपना को टॉर्चर कर रहे हैं, भाई क्यों सपना को रिएक्शन वाले टॉर्चर कर रहे हैं? और जो रिएक्शन वाले पर्सनल खुन्नस रखते होंगे, जो रिएक्शन वाले औरत के नाम पर धब्बा होंगे, जिन रिएक्शन वालों के कोई दर्द किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ होगा, वो रिएक्शन वाले इतनी गंदी लैंग्वेज बोल पाएंगे, इतना गंदा कर पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो है ना हर एक इंसान का समय चेंज करता है और हर एक टाइम पे जो है समय चेंज होता रहता है। तो इतना भी नहीं होना चाहिए मतलब पत्थर दिल कि किसी को कुछ भी बोलो। तो रिएक्शन वाले का यहाँ पे कोई, मुझे नहीं लगता है कि रिएक्शन वाले जो भी हैं और जो होंगे, जो शायद माँ बाप का ही दुख देख रहे होंगे। माँ बाप तो चलो एक जोड़ा सहित हैं, पिताजी मतलब सास हैं ससुर हैं, वो आपस में दुख जो है प्रकट कर ले रहे हैं, आपस में दुख जो शेयर कर ले रहे हैं, और भी उनके साथ हैं। दुख उनका भी बहुत बड़ा है, दुनिया में माँ बाप से बड़ा दुख तो होता ही नहीं किसी को। लेकिन वो बंदी बिल्कुल अकेले, उसके बच्चे भी छोटे हैं, वो बच्चों से भी नहीं शेयर कर पा रही है, वो उसका पति भी नहीं, वो किससे रोए, किससे कहे? अगर वो सोशल मीडिया में कुछ लेकर आती तो लोग कहते हैं नाटक कर रही है, ड्रामेबाज है, पागल हो गई है, नौटंकी कर रही है व्यूज़ के लिए, सिंपैथी अगेन कर रही है। भाई कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? छोड़ दो एक औरत को। इसीलिए कहते हैं ये समाज जो है इतना गंदा है कि इसीलिए औरतें जो है, लड़कियां जब ससुराल में मार दी जाती हैं तो लोगों का इतना जो है कैंडल गिरना मतलब वो निकालेंगे और रोज़ इतना रोएंगे इतना। लेकिन अगर किसी की बहन बेटी घर में आकर बैठ जाए, अगर उसके ससुराल में कोई दिक्कत है बैठ जाती है, तो लोग पड़ोस वाले और समाज, हमारी जो समाज है, हमारे जो लोग हैं रिश्तेदार, वो जीने नहीं देते हैं, जीने नहीं देते। ये ससुराल क्यों नहीं जा रही है, ये यहाँ क्यों इतने दिन से पड़ी है, इसमें कोई खराबी होगी, इसके ससुराल वाले ऐसे हैं या ये ऐसी होगी। भाई कितना ये समाज गंदा है। एक औरत के लिए जीते जी समाज जो है कभी नहीं खड़ा होता, मरने के बाद हर इंसान जो है एक अपना अलग वो दिखाता है। तो प्लीज़ हमें यही रिक्वेस्ट है। आज मुझे सपना का वीडियो देख करके सच में बहुत रोना आया और हर एक इंसान ने आंसू बहाए होंगे, जो बहुत पत्थर दिल होगा, जिसको कभी दुख नहीं हुआ होगा, जिसको कभी दुख का एहसास नहीं होगा या बहुत खुन्नस रखता होगा इन चीज़ों से, और वही इंसान जो है ये सब कर सकता है। भाई छोड़ दो, वो कैसी भी है, अपने बच्चों के लिए वो माँ है, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी है, अपने बच्चों को कम से कम वो पाल ले, किसी तरीके रखे। बच्चों का कौन देखेगा, बच्चों के उसको कौन देखेगा? तो बस बच्चों के लिए उसको छोड़ो, उसको अपनी ज़िंदगी अपने आप खुद जीने दो। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे कमेंट या आप ऐसे रिप्लाई या कोई भी ऐसा रिएक्शन हो या जो भी हो, भाई आप लोगों की मेंटेलिटी को भी सलाम करना पड़ेगा जो लोग इस तरीके से करते हैं।
जो लोग इस तरीके से करते हैं और जो लोग बोल देते हैं उनको कहते हैं ड्रामा करती है, ड्रामा करती है, ड्रामा करती है। और जो लोग अंदर से घुलते हैं ना, घुट घुट के रहते हैं, वो पता नहीं कहाँ होंगे भाई। सास के पास तो छोटी चीज़ें भी अब वो है जो सारे दुख बटाने हर एक चीज़ में पहुंच गई हैं, पति पत्नी दोनों साथ में। लेकिन उसके पास कौन है, कौन है? अगर आज वो यूट्यूब पे नहीं होती, इनकम नहीं होती, तो मायके वाले भी नहीं होते, कोई भी नहीं होता भाई। एक औरत के दुनिया में पति के सिवा कोई नहीं होता। शादी के बाद पति ही सब कुछ है, पति के सिवा कोई नहीं होता। पति अगर नहीं है तो दुनिया में हर एक इंसान का जो है रंग दिख जाता है, चाल दिख जाती है, नेचर दिख जाता है, हर एक चीज़ दिख जाता है भाई कि ये क्या है। तो प्लीज़ मुझे लगता है सपना को स्ट्रांग बनना चाहिए। प्लीज़ आप, तुम्हारे लिए कोई नहीं है, बस ये सोचो मेरे लिए कोई दुनिया में है ही नहीं, मुझे अपने जीवन जीना है, अपने बच्चों के लिए जीना है। बस आँख कान नाक बंद करके जो है बच्चों के लिए अपने जियो। कल को तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, किसी चीज़ में लग जाएंगे, नाम रोशन करेंगे, हर इंसान की जुबान जो है पलट जाएगी और हर इंसान जो है तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लग जाएगा। तो बस वेट करो, अपने बच्चों को अच्छी सी परवरिश दो, अपने बच्चों के लिए जियो, क्योंकि अब तुम्हारा जीने का एक ही सहारा है बच्चे, क्योंकि बच्चे ही तुम्हारे लिए जी रहे हैं और बच्चों के लिए तुम जी रहे हो। बच्चों का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो यार छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए नहीं हो सका, वो क्या अब बाद में बच्चों के लिए होगा। तो प्लीज़ स्ट्रॉन्ग रहो सपना। तुम्हें देख करके बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और सच में समाज बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।